हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि आज 30 अप्रैल को सहारा से भी मुख्य केस की सुनवाई होने वाली थी। 30 अप्रैल का डेट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता था कि 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी रिटायर होने वाले हैं और ऐसे में उम्मीद थी कि अपने रिटायरमेंट से पहले कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सहारा से भी मामले का पटाक्षेप करेंगे, क्योंकि जो 3 जजेज की कमेटी इस केस की सुनवाई कर रही थी उसकी अगुवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ही कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे में जब 30 तारीख जो कि आज की तारीख है, उस दिन मतलब आज के दिन जब सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब जो आज की सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग है उसमें आपको मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया है कि आज सहारा से भी केस की कोई लिस्टिंग नहीं हुई है, आज कोई सुनवाई नहीं होने जा रही है और ना ही इसकी कोई अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर दी गई है। ऐसे में जी हाँ, ऐसे में जब चीफ जस्टिस 13 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं तो क्या यह उम्मीद है कि उससे पहले इसकी लिस्टिंग होगी या फिर संजीव खन्ना जी बिना सहारा से भी केस की सुनवाई किए, बिना इस केस का पटाक्षेप किए रिटायर हो जाएंगे। सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है हमारे न्यायिक प्रणाली की कि हमें सिर्फ मिल रही है तारीख पर तारीख। बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, बात करें हम लोग लोअर जुडिशरी की, हाई कोर्ट की, हर जगह सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। जो केस दादा करते हैं उस केस को पोता लड़ता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, और न्याय मिलता भी है तो इतनी देरी से मिलता है कि उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। हमें उम्मीद थी कि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई काफ़ी प्रमुखता से, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी प्रमुखता से करेगा, क्योंकि इस केस की सुनवाई से ही 13 करोड़ लोग क्या बोलें, 13 करोड़ तो निवेशक हैं। अगर हम लोग उनके परिवारों की संख्या जोड़ ले तो कहीं ना कहीं यह संख्या 50 से 60 करोड़ बैठती है। तो जब भारत की आधी आबादी इस केस की सुनवाई से जुड़ी हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुनवाई की तारीख का टल जाना काफ़ी दुखद है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सभी सहारा निवेशकों की इस दुख को समझेगा, इस कष्ट को समझेगा और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इसकी नई तारीख देकर सुनवाई को समाप्त करेगा। कोई अच्छा आदेश, अच्छा क्या हम लोग बोले कि निवेशकों के हित में कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे सपने ना टूटे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई आज की होने वाली थी 30 तारीख को, उसको लेकर सभी निवेशकों में एक आशा थी। लेकिन जब यह सुनवाई कल, जैसा कि मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि टल चुकी है, नहीं होने जा रही है, तो हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट किए हैं। आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, कारण इससे पता चलेगा कि जो सहारा के निवेशक हैं वो कितने दुखी हैं, कितने मर्माहत हैं इस सुनवाई को टल जाने से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हमारे दर्शक हैं ओम प्रकाश यादव जी, कहते हैं कि सहारा से भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर निवेशकों को बर्बाद करने पर उतारी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी दुखी हैं और इनका कहना है, मतलब इनके लिखने का मतलब है कि सहारा से भी सरकार, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट सब आपस में मिले हुए हैं और इनके चलते ही सुनवाई जल्दी से नहीं हो पा रही है। सबका अपना अपना दुख है, अपना अपना दर्द है। एक महेश यादव जी हैं जो लिखते हैं, सर जी पहले से ही पता था, डेट पर डेट 10 साल ऐसे ही नाटक होगा, फिर शांत हो जाएगा। पैसा कोई हालत में हमें वापस नहीं मिलेगा। और भी उन्होंने नीचे लिखा है कि 10 साल 12 साल लग जाएंगे, लेकिन सुनवाई पे सुनवाई होती रहेगी, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। बात भी इनकी सही है, क्योंकि यह जो सहारा से भी का विवाद है यह 2012 का विवाद है और आज 2025 चल रहा है। ऐसे में जब 13-14 साल हो चुके हैं इस सुनवाई को होते हुए, लेकिन अभी भी सुनवाई का अंतिम पड़ाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में इनका भी कहना सही है कि सालों साल लग जाएंगे, लेकिन निवेशक को उसका पैसा नहीं मिलेगा।
एक सुरेश चौरसिया जो लिखते हैं कि सहारा की नीयत भुगतान करने की नहीं है, कोर्ट खेलने में लगी है, सहारा की कथनी करनी दोनों में अंतर होता है, चाटुकारों ने सहारा को डुबो दिया है। तो इनका भी कहना सही है कि सहारा की नीयत गलत है, सहारा की नीयत भुगतान करने का नहीं है। सहारा कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट तो कभी लोअर जुडिशरी में जाती है और निवेशकों के खिलाफ ही के सबसे बड़ा बात है कि सहारा निवेशकों के खिलाफ ही अच्छे बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों को खड़ा कर देती है। ऐसे में जो बेचारा निवेशक है वो कहाँ तक लड़ाई लड़ पाएगा। इनकी बात भी बिल्कुल सही है। आगे एक मुन्ना गिरी जी हैं जो लिखते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, केवल तारीख पर तारीख मिलेगा, जिसको लड़की की शादी करना है वो कैसे करे। इनका बात सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप भी निवेशक हैं, हम भी निवेशक हैं और सबको पता है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई सहारा में निवेश की थी। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमें जो बैंकों से इंटरेस्ट मिलता था उससे 1% आधा % ज़्यादा सहारा से मिल जाएगा, लेकिन यह उम्मीद टूट गया। सबकी यही उम्मीद थी कि आगे आने वाले दिनों में बच्चों की पढ़ाई पर, शादी ब्याह पर, बीमारी में ये पैसे का हम उपयोग कर पाएंगे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि हम आज अपने पैसे को ही, सूद ब्याज तो छोड़िए, हम मूलधन को भी निकाल पाने में असक्षम हैं। कितनी दुख की बात है। आगे एक और हमारे दर्शक हैं साइलेंट ट्रेडर जो कहते हैं कि न्यायिक प्रणाली बेकार है, न्याय मिलने वाला नहीं है, ऐसे न्याय प्रणाली पर विश्वास करना खुद को धोखे में रखना है। ये भी काफ़ी दुखी हैं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से हमें तारीख पर तारीख मिल रही है, जिस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था में यह जो तारीख पर तारीख देने की जो व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली में घुस चुकी है, उससे कहीं ना कहीं जो वादी होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे में आज के समय में जब 30 तारीख वाली सुनवाई सहारा से भी की सुनवाई टल गई है, तो कहीं ना कहीं सहारा का जो निवेशक है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, दुखी है। विशेषकर सहारा से तो दुखी है ही, सरकार से तो दुखी है ही, CRCS पोर्टल से दुखी है ही, साथ ही साथ अब भारतीय न्याय प्रणाली की व्यवस्था से भी अब सहारा का निवेशक दुखी है, उसका विश्वास उठने लगा है। ऐसे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से या फिर भारतीय न्यायिक प्रणाली व्यवस्था के जो लोग देख रेख करने वाले हैं, चीफ जस्टिस महोदय हैं, आप सबके पितरी हैं, आप सबके पालनहार हैं, आपको देखना चाहिए कि जिस केस से 60 करोड़ लोगों का जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, आर्थिक जुड़ाव है, उस केस की प्राथमिकता देकर इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हम सबकी भावनाओं को समझेगा और बहुत ही जल्द अगली तारीख देकर इसकी सुनवाई पूर्ण करेगा। धन्यवाद दोस्तों।